डीजे जो बजता है इतना उत्पादपूर्ण बजता है, अगर वहां देख लिया जाए तो कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी व्यक्ति का लावारिस व्यक्ति की नहीं करेगा जिस प्रकार से किया जाता है। क्या आपने कोई ऐसी पूजा देखी है? एक तरह से ऐसा कहा जाए कि खूब जबरदस्त दारू पीने का कार्य हो, भांग खाने का कार्य हो और डीजे बजाने का खूब उत्सव मनाया जाए और उसके बाद भी हम उसको कहते हैं पूजा। सनातन धर्म की परंपरा को विकृत करने का एक बहुत बड़ा कार्य चल रहा है। आज हम इस पर बात करेंगे और पूरी निर्भीकता के साथ, स्पष्टता के साथ बात करेंगे। आप भी अपने विचार इसमें रखिएगा कि क्या इसमें सच्चाई है और इसमें कितनी सच्चाई के साथ हम बात कर रहे हैं। मित्रों, सनातन धर्म में दुर्गा पूजा या लक्ष्मी पूजा या बहुत सारे ऐसे उत्सव आते हैं जिससे सनातन धर्म के लोगों को मजबूत करना, आपसी भाईचारा को बनाए रखना और पूरी दुनिया को अपनी संस्कृति के माध्यम से एक संदेश देने का कार्य होता है कि कैसे सनातन धर्म श्रेष्ठ है। प्रत्येक मौसम के हिसाब से किस प्रकार से हमारा धर्म एक उत्सव के रूप में मनाता है, जिसके कारण पूरा समाज समृद्धि और सुख का प्रतीक होता है और समाज समृद्धि के साथ आगे बढ़ता है। मित्रों, एक कहानी के साथ हम बात करेंगे जो हमारे साथ खुद घटी है और सच्ची घटना है। एक बार की बात है कि हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का कार्य कर रहे थे। उस समय कुछ लोगों की एक टीम आई और हमसे दुर्गा पूजा का चंदा मांगने के लिए। हमने दुर्गा पूजा के लिए स्पष्ट रूप से कहा कि मैं तो आपके पूरे मूर्ति का पैसा देना चाहता हूँ। कितने में मूर्ति आती है? तो लगभग 15 वर्ष पूर्व की बात है, 2010-11 की बात रही होगी। उन लोगों ने कहा कि लगभग 25,000 में आएगी। मैंने कहा कि मैं पूरा पैसा दूंगा। वो तो बड़ी उत्साहित हो गए कि पूरा पैसा एक जगह से मिल जाएगा, बहुत जगह जाना नहीं पड़ेगा। फिर मैंने कहा कि परंतु एक शर्त मेरी है। उन्होंने कहा कि सर आप जो कहिए सो। उनके समझ में यह बात आई कि हो सकता है यह कहना चाह रहे हो कि जो प्रतिमा आती है उसका जो मुंह ढका रहता है, चेहरा ढका रहता है, उसको खोलने के लिए लोग विशिष्ट अतिथि इत्यादि को बुलाते हैं कि सर का ये कहना हो कि हम ही खोलेंगे। तो उनके अंदर उत्साह था कि वो तो समझते थे कि ऐसे ही तुरंत यही खोलेंगे, ये बढ़िया भी रहेगा, इतना चंदा देने वाला कौन होगा। मैंने कहा कि लेकिन इस बात की गारंटी देना पड़ेगा कि उस दुर्गा पूजा में कोई भी व्यक्ति शराब नहीं पिएगा, कोई भी व्यक्ति भांग नहीं खाएगा, किसी भी प्रकार का उत्पात या इस तरह से बुरा माहौल नहीं बनेगा। ऐसा उत्सव का माहौल बनाइए जिससे पूरी दुनिया के सामने यह संदेश जाए कि अमुक जगह पर लोगों ने इस प्रकार से उत्सव मनाया। अब तो सभी लोगों के पैर तले जमीन खसक गए। उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए, अर्थात बहुत ऐसी श्रेष्ठ जगह है जहां अच्छे कार्य हो रहे हैं, सनातन को मजबूती से आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी में अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। जब दुर्गा जी का विसर्जन होता है तो विसर्जन की प्रक्रिया में बहुत सारे मदिरा पान इत्यादि किए लोग मिलते ही हैं, क्योंकि हम समाज में घूमते हैं और देखते हैं। और डीजे जो बजता है इतना उत्पादपूर्ण बजता है कि सामान्य व्यक्ति तो उस बगल में खड़ा नहीं हो सकता, उसके हार्ट की धड़कन बढ़ सकती है। ऐसा अगर बना रहा तो आने वाले समय में ऐसी विकृतियां आएंगी कि आपके सनातन हिंदू धर्म के लोग जो दुर्गा पूजा मनाने के लिए, लक्ष्मी पूजा मनाने के लिए या अन्य कार्यों के लिए वहां पर उपस्थित रहने वाले लोग हैं, उन्हीं के प्राण संकट में पड़ सकते हैं सभी लोग। हालांकि उसमें एक आदमी कहा कि सर मैं तो अपनी गारंटी देता हूं कि हम तो कुछ ऐसा लेते नहीं है। हमने कहा आपकी गारंटी नहीं, कम से कम जो आपकी कमेटी है उस कमेटी की गारंटी चाहिए। अब गारंटी कैसे होगा? मैं खुद सर्वे, मैं खुद उसमें रहूंगा। सारे लोग धीरे धीरे सरके और स्थिति क्या हुई, उसके बाद कभी भी हमसे चंदा मांगने नहीं आए। सनातन हिंदू धर्म को किस प्रकार से किस दिशा में ले जाने का कार्य कर रहा है। जो मातृशक्ति का यह त्योहार है, जो पूरी तरह से सात्विकता का प्रतीक है, उस सात्विकता से तामसी नेचर उसमें ला करके शामिल करके, और लोग सोच रहे हैं कि जितना तेज डीजे बजाएंगे, जितना ज्यादा नाचेंगे, उतना ही उत्साह हो जाएगा। और 9 दिन तक पूजा के बाद जिस प्रकार से ले जाकर के मूर्ति का विसर्जन करते हैं, अगर वहां देख लिया जाए तो कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी व्यक्ति का, लावारिस व्यक्ति की भी प्रतिमा का उस प्रकार से विसर्जन नहीं करेगा जिस प्रकार से किया जाता है। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि किसी भी चीज में 100% नहीं होता, अर्थात कुछ ऐसे हैं जो अच्छे से इस कार्य को करते हैं। तो हम इस सनातन धर्म के अगुवा लोगों से अनुरोध करते हैं कि आपको आगे आना चाहिए, सनातन धर्म की मजबूती का ख्याल रखना चाहिए।
सनातन धर्म कैसे मजबूत होगा इसका ख्याल रखना चाहिए। सनातन धर्म मजबूत होगा हमारे शास्त्र संत की वाणी से, जिस प्रकार की सात्विकता से हम अपने धर्म को मनाते आए हैं, अपने उत्सव को मनाते आए हैं, तब जाकर के मजबूत होगा। डीजे से मजबूत नहीं होगा, या निश्चित रूप से शराब पी करके नाचने से मजबूत नहीं होगा। मजबूत होगा कि हम अपने शास्त्रों का अध्ययन करें, अपने संतों की शरण में जाएं और जिस प्रकार से उत्सव मनाएं सात्विकता के साथ मनाएं। देखिए जहां भी सात्विकता का लहर बहता है, आप वृंदावन में चले जाइए, वृंदावन के कैंपस में, अयोध्या में चले जाइए, अयोध्या के कैंपस में, वहां पर पूरी दुनिया आकर के नतमस्तक होती है। उसका कारण यही है कि वहां सात्विकता का लहर है। दुर्गा पूजा की प्रतिमा पर इस प्रकार से, प्रतिमा के पीछे इस प्रकार से कार्य हो रहे हैं जिसका मन व्यथित होता है। हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करते हैं, हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करते हैं कि आप लोग समाज के वर्तमान समय में अगुवा माने जा रहे हैं, तो आप लोगों के द्वारा अगर अनुरोध किया जाए कि इस प्रकार के कार्य न किए जाएं, और तो और कुछ ऐसे कड़े कानून भी बनाए जाएं कि दुर्गा पूजा की प्रतिमा के विसर्जन में या दुर्गा पूजा के बीच में कोई भी कमेटी का सदस्य या कोई भी वहां पर उपस्थित सदस्य इस प्रकार के व्यवहार में होता है, शराब भांग इत्यादि खाए रहता है, तो उसका आजीवन जेल से वह कभी बाहर ना आए, क्योंकि ये एक हिंदू धर्म की अस्मिता के साथ खिलवाड़ है। और यह बात उनको अच्छा नहीं लगेगा जो ढोंगी पाखंडी होंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा कि जो नकली हिंदू धर्म को लेकर के चलने वाले होंगे। यह बात उनको अच्छा लगेगा जिनको हिंदू धर्म सनातन धर्म की चिंता होगी, अपनी चिंता होगी, अपने समाज की चिंता होगी, उनको अच्छा लगेगा, न कि ड्रामेबाजों को अच्छा लगेगा। इस प्रकार से यह वीडियो मैं आप लोगों के सामने साहस के साथ बनाने का कार्य कर रहा हूं। हालांकि कोई बनाना नहीं चाहता है, हर व्यक्ति इस बात को कह रहा है, लेकिन कोई सामने आकर के कहना नहीं चाहता जिससे समाज में संदेश जाए और लोग इसमें सुधार करें। आप लोग इसको अच्छा लगे तो बताइएगा इसमें क्या बात है, और अगर कुछ कमी है तो ये भी बताइएगा। फिलहाल सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए जो भी निर्णय लेना होगा हम सभी लोग लेंगे। सनातन मजबूत होगा तो ये राष्ट्र मजबूत होगा, और राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब मानवता मजबूत होगी। जय